ध्वनि, अक्षर, व्याकरण सब वैज्ञानिक, किसी अन्य भाषा में यह विज्ञान कहाँ। यूं तो सभी भाषाओं का अपना अपना साहित्य है, पर ऐसा गौरवान्वित भाषा सम्मान कहाँ। सभी हिंदवासियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस हिंदी दिवस पर अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको ये विचार अच्छे लगें और आपके भी यही विचार हो हिंदी के संदर्भ में, तो सभी हिंदी प्रेमियों तक आप लोग पहुंचाइए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो अपनी कविता के ध्वनि, अक्षर, व्याकरण सब वैज्ञानिक, किसी अन्य भाषा में यह है विज्ञान कहाँ। यूं तो सभी भाषाओं का अपना अपना साहित्य है, पर ऐसा गौरवान्वित भाषा सम्मान का। विचार वाच्य तक सब अन्य सीमित, ऐसे रग रग में बसती कोई जान कहाँ। जय हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाला, ऐसा अन्य कोई हिंदुस्तान कहाँ। मतलब भाई, हमारी तो रग रग में हिंदी बसती है। भावनाएं, संवेदनाएं, गुस्सा, सब कुछ, गाली, जो कुछ निकलेगा सब हिंदी में निकलता है, इंग्लिश में कभी नहीं निकलती ये चीज़। ठीक है, तो हमारी तो रग रग में हिंदी बसती है। तो हृदय हृदय में और रक्त में, हृदय हृदय में और रक्त में, भाषा बसती यह हिंदी है। हृदय हृदय में और रक्त में, भाषा बसती यह हिंदी है। भारत माँ का यह मान है ऐसा, भारत माँ का यह मान है ऐसा, मानो भारत माता की बिंदी है। मतलब भारत माता की बिंदी है, इतना मान है हिंदी का हमारे यहाँ पर। आगे सुनिए इन पंक्तियों को ध्यान से। रस छंद और अलंकार आदि में, रस छंद और अलंकार आदि से सुसज्जित आभूषण जिसने पहने हैं। मतलब आप लोगों को यह आश्चर्य होगा, यह अद्भुत बात है कि दुनिया में किसी अन्य भाषा में, हमारी हिंदी की तरह किसी अन्य भाषा में छंद का इस तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है। हिंदी और संस्कृत के अन्य किसी भाषा में यह प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब छंद एक ऐसी विधा है कि छंद, जैसे हम चौपाई और दोहा ये करते हैं, तो इनमें मात्राएं और वर्ण, एक पंक्ति में 24 मात्राएं, 16 मात्राएं, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर ये करना है। मतलब इतनी वैज्ञानिक तरीके से कि पंक्ति में मात्राओं की गिनती, एक कविता लिखी, एक चौपाई लिखी, एक दोहा लिखा, उसमें मात्राओं की गिनती कवि कर रहा है। तो कितनी वैज्ञानिकता से, सटीकता से होगा, जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए इस बात पर। तो रस छंद और अलंकार आदि से, रस छंद और अलंकार आदि से सुसज्जित आभूषण जिसने पहने हैं, धन्य तभी ये अपना ये हिंदुस्तान, धन्य तभी ये अपना हिंदुस्तान, जिसके खुद हिंदी जैसे गहने हैं, जिसके खुद हिंदी जैसे गहने हैं। आगे सुनिए हमारी जो भावनाएं हैं। बच्चों की संवेदनाओं से लेकर, बच्चों की संवेदनाओं से लेकर माँ की ममता की भाषा तक देखो। बच्चों की संवेदनाओं से लेकर माँ की ममता तक की भाषा देखो। विचारों की अभिव्यक्ति से लेकर, विचारों की अभिव्यक्ति से लेकर, लेकिन केवल विचारों की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाती। तो विचारों की अभिव्यक्ति से लेकर भावों की रमता व आशा तक देखो। तो सब कुछ हमारी हिंदी ही मिलेगी, यह हमारी ऐसी भाषा है। अगली पंक्तियां थोड़ी ध्यान से सुनिए। अगर आप तक पहुंचे तो आप औरों तक जरूर पहुंचाइए इन पंक्तियों को, क्योंकि थोड़ी संवेदनशील हैं, हमें समझने की जरूरत है। इन पंक्तियों में अपनी हिंदी की पीड़ा दिखाने जा रहा हूं, उम्मीद है आप समझेंगे। अन्य भाषाओं में सहमा सहमा सा, हिंदी में सहज हो जाता हूँ। जबरन सी विदेशी भाषाओं में सुसुप्त, हिंदी में सजग हो जाता हूँ। लेकिन वर्तमान में पीड़ित हिंदी की, लेकिन वर्तमान में पीड़ित हिंदी की व्यथा कहीं न समझी जाती है। लेकिन वर्तमान में पीड़ित हिंदी की व्यथा कहीं न समझी जाती है। हिंदी दिवस के अलावा हिंदी में बातें, हिंदी दिवस के अन्य हिंदी में बातें अब अवहेलना समझी जाती हैं। आज की सच्चाई है
कि हिंदी दिवस है आज। आज बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आज हिंदी दिवस है। कई लोग सितंबर में हिंदी दिवस मनाएंगे 14 सितंबर को। आज 10 जनवरी हिंदी दिवस है। बहुत सारे लोगों को मतलब 80% 90% को यही नहीं पता होगा कि आज विश्व हिंदी दिवस है, वो हमारा भारतीय हिंदी दिवस होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? बस एक स्टेटस देखा किसी का व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टेटस देखा और सबने कॉपी पेस्ट करना चालू। तो केवल एक दिन के लिए हम हिंदी 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 चिल्लाते रहते हैं और उसके बाद में कहानी खत्म। अगले दिन हम भूल जाते हैं, अगले दिन सुबह होते ही गुड मॉर्निंग चालू हो जाती है। तो ये हिंदी की पीड़ा है बड़ी, मतलब अपने आप में क्या बोलूँ मैं। लेकिन वर्तमान में पीड़ित हिंदी की व्यथा कहीं न समझी जाती है। हिंदी दिवस के अलावा हिंदी में बातें अब अवहेलना समझी जाती हैं। अब मतलब आप हिंदी में किसी से बात करेंगे तो वो आपको ऐसे समझेगा कि पता नहीं क्या है, अंग्रेजी में बोल दिया तो अरे वाह व्हाट आर इंटेलिजेंट ऐसे करके बोलेगा। तो हिंदी मतलब क्या, हिंदी की पीड़ा इस समय पर बड़ी है। इसे दुर्भाग्य कहूँ या श्राप कहूँ, इसे दुर्भाग्य कहूँ या श्राप कहूँ, जो वर्तमान हिंदी को यह अवमान है। इसे दुर्भाग्य कहूँ या श्राप कहूँ, जो वर्तमान हिंदी को यह अवमान है। लेकिन अब मेरा क्या है, लेकिन सत्य यही है, लेकिन सत्य यही है जिसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन सत्य यही है, मुकुट है ये भारत का, लेकिन सत्य यही है, मुकुट है ये हिंदुस्तान का। विश्व में केवल हमें यह हिंदी वरदान है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमें एक वरदान मिला हुआ है। इतना मतलब इतनी अच्छी भाषा मिली हुई है, हमारे दिल में धड़कती है, फिर भी हम दिखावे के लिए दूसरी भाषाओं को करते रहते हैं। चलिए तो जय हिंदी हिंदुस्तान। आप सभी को फिर से विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।